तो दोस्तों, कैसा लगा ये नज़ारा? आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो ही ये ऐसे सारे नज़ारे बनाती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, द कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है। तो एक बार जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। फर्स्टली इसका प्राइस बैंड है 1100 से 1101 रुपीज और इशू डेट है 17 मार्च से लेकर 19 मार्च 2021। इशू साइज है 583 करोड़ और ये पूरी की पूरी जो आईपीओ की साइज है वो है ऑफर फॉर सेल। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी फ्रेश इशू। तो मतलब जो भी पैसा आईपीओ का है वो कंपनी के बाहर कोई पैसा आ नहीं रहा बेसिकली। इट इज ओनली फॉर द एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। और कंपनी के आईपीओ के बाद इसकी मार्केट कैप होगी लगभग 3300 करोड़ के आसपास। बिड लॉट है 13 शेयर्स का। तो इस आईपीओ के थ्रू काफी सारे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स और कई मतलब प्रमोटर्स थोड़ा पार्ट एग्जिट कर रहे हैं कंपनी में। दे आर नॉट एग्जिटिंग फुल्ली बट दे आर गेटिंग अ पार्शियल एग्जिट एंड दैट इज द रीजन फॉर द आईपीओ। सो जो 583 करोड़ है वो इट इज मेंट टू प्रोवाइड अ पार्शियल एग्जिट to certain shareholders such as IIFL Special Opportunity Fund, then Good Game Investment Trust, then even a promoter entity called as Mitter Infotech and so on and so forth. So these will be partially exiting. और ये IPO के बाद प्रमोटर की स्टेक जो है वो लगभग 23% से 20.7% तक घटेगी। तो देखते हैं what exactly does this Nazara Technologies do। तो सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में एज Nazara.com और उसके बाद इस कंपनी में कई सारे पीईज ने इन्वेस्ट किया। जैसे कि सबसे पहले वेस्टब्रिज ने इन्वेस्ट किया, फिर बाद में इवन द कंपनी वेंट इन फॉर अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस। मतलब एज रिसेंट एज यू कैन से 2019 कंपनी ने हाला प्ले करके एक जो एंटिटी है उसमें इन्वेस्ट किया एंड इसका जो प्रेजेंस है इट इज अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंट्रीज ग्लोबली। सो नज़ारा टेक्नोलॉजीज इज एक्चुअली अ ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी। जैसा कि हमने कहा ये एक गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म बनाती है ये कंपनी। तो इट ऑफर्स इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम। ये क्या है हम ये देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार मैनेजमेंट टीम के बारे में। जो एक मिटरसेन फैमिली है तो दिस इज द प्रमोटर फैमिली ऑफ नज़ारा टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो मैनेजमेंट टीम है मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स एंड एलीट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ गेमिंग। तो कंपनी के बारे में तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन एक बार देख लेते कि ये इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, किस तरह से ये इंडस्ट्री ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले इंडिया का जो एक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है तो अगर वो हम देखें तो करंटली इट इज बिटवीन 70 एंड 80%। और जो मोबाइल गेमर्स हैं वो लगभग 33 करोड़ के आसपास मोबाइल गेमर्स हैं इंडिया में। अब जो मोबाइल गेमर्स की जो परसेंटेज है और अदर द ग्रोथ है वो काफी यू कैन से इन डबल डिजिट्स बढ़ी है ओवर द पास्ट 5 years एंड आगे चल के भी ये लगभग 9 to 10% से बढ़ने वाली है। सो गिवन द स्ट्रॉन्ग बेस दैट इंडिया हैज, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल गेमर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इसी की वजह से जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है अगेन दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी हाई रेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया एज अ गेमिंग डेस्टिनेशन इज करंटली एक्सट्रीमली अनपेनिट्रेटेड। मतलब अगर आप गेमिंग का पेनिट्रेशन देखो तो जो यूएस में से 60% प्लस है, चाइना में 50% प्लस है, इंडिया में इट इज जस्ट 30% एज ऑफ नाउ। और एक मतलब एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक है कि जो चाइना के नंबर ऑफ मोबाइल गेमर्स थे 8 साल पहले वो हमारा नंबर आज है। तो मतलब we can come to know कि what is the kind of potential that India has as a gaming destination going ahead. Coming to the company now, Nazara Technologies, तो इसके revenues कहाँ से आते हैं? तो जो गेमिफाइड ई लर्निंग जैसे हमने कहा किडोपीडिया जो है वो सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू सेगमेंट है विद अराउंड 39% रेवेन्यूज। उसके बाद आता है ई स्पोर्ट्स विद अराउंड 32% रेवेन्यूज and there are other subscription based offerings the company has which is around 20%.
अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो इंडिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों इसके सबसे बड़े मार्केट्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 40% ईच टू द टोटल रेवेन्यूज। जो हम गेमिफाइड अर्ली लर्निंग की बात कर रहे थे तो इसमें है किडोपिया। अब ये किडोपिया क्या है बेसिकली, मतलब ये जो है इट इज इंटेंडेड टू टारगेट चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 6 years, और ये एक अपना सब्सक्राइबर बेस बना लेता है। तो सब्सक्राइबर बेस बनाने के बाद काफी सारे लर्निंग सॉल्यूशंस बच्चों को ऑफर करता है। Apart from that, company also has esports. Now by esports what I mean is that एक तो गेमिंग हो गया, Nordwin Gaming, and after that there is something called as Sportskeeda. अब Sportskeeda को आप roughly you can say it's sort of an equivalent, though not exact, but an equivalent of CricBuzz. But CricBuzz is specific to cricket, whereas Sportskeeda has got news and other things about cricket, WWE, soccer, and many other games and sports. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक फ्रीमियम मोबाइल गेम्स का भी वर्टिकल है, एंड मेनली इसका एक हाला प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स करके देयर इज वन मोर वर्टिकल विच द कंपनी हैज। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो कंपनी के काफी सारे स्ट्रेंथ्स हैं कि इसके जो सेगमेंट्स है दोज आर ह्यूजली अंडर पेनिट्रेटेड, और कंपनी का एक लीडरशिप पोजीशन है अपने सेगमेंट्स में। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स नजारा टेक्नोलॉजीज ने सक्सेसफुली इनऑर्गेनिक ग्रोथ की है, क्योंकि इसने काफी सारे एक्विजिशंस किए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इसमें 11.5% स्टेक ओन करते हैं, और ये अपना कोई भी स्टेक बेच नहीं रहे आईपीओ में। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो आप कहेंगे कि अरे इसका रेवेन्यूज तो ठीक है, लेकिन द प्रॉफिटेबिलिटी हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। Now let me tell you one thing, this whole gaming space in India is at a very nascent stage. तो currently आप इसके profitability के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर you take a look at the revenue that the company has been garnering. So revenue has been pretty much stable, steady, and we feel that this is more important at this stage because this company has a subscription-led model. तो जितने आपके subscribers बढ़ेंगे उतनी आपकी revenue बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी revenue बढ़ती जाएगी obviously operating leverage will kick in, and that is when your profits will start growing. So it's a long-term story and hence needs to be looked at differently from quite a lot of other companies. अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है वो काफी कंट्रोल में है। द कंपनी इज नॉट रेजिंग मनी बिकॉज इट वांट्स टू लाइक रीपे एनी डेट, इट इज डूइंग दैट बिकॉज इट वांट्स टू गिव अ पार्शियल एग्जिट टू सम ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द डेट इक्विटी इज वेरी मच इन कंट्रोल। उसके बाद अगर हम पीयर्स की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर नो लिस्टेड पीयर्स इन इंडिया करंटली, हेंस वी हैव टू टेक अ लुक एट सम ऑफ द ग्लोबल पीयर्स. And even within the global peers, if you go to see the EV by sales ratio that Nazara Tech is commanding, तो ये EV by sales ratio you can say it's a bit in the middle. मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा है peers में या सबसे low है. It comes right in the middle. However, one very important point, and I want to stress this point again, that India is a very under-penetrated market. तो जो ये पीयर्स हैं वो जिन मार्केट्स को केटर करते हैं वो मार्केट्स काफी मैच्योर्ड मार्केट्स हैं। इंडियंस की अभी ये मेंटालिटी नहीं है कि वो गेमिंग के लिए ज्यादा पैसा खर्च करें, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द होल बेस ऑफ दिस कंपनी इज एट अ वेरी लो लेवल। तो इसलिए इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है, एंड हेंस दिस वैल्यूएशन व्हिच यू गो टू सी, व्हिच यू आर सीइंग राइट नाउ, कैन ट्रेंड अपवर्ड्स गोइंग अहेड इफ द कंपनी इज एबल टू बिल्ड अ स्केलेबल मॉडल गोइंग अहेड। अब ऑब्वियसली कुछ रिस्क भी तो हैं इसमें, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क बीइंग दैट हार्डकोर गेमर्स जो होते हैं ना, मतलब जैसे यूएस एंड इन मेनी अदर कंट्रीज यू हैव गॉट टूर्नामेंट्स ऑफ पीपल प्लेइंग वीडियो गेम्स, वैसा हार्डकोर गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में बहुत ही छोटा है अभी तक, एंड लाइक आई सेड अर्लियर, इंडियंस डू नॉट हैव द प्रोपेंसिटी ऑफ स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू प्ले देयर फेवरेट गेम्स। हमको फ्री में चाहिए ज्यादातर सब कुछ, इसलिए कंपनी को इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग पे काफी सारा पैसा खर्च करते रहना पड़ेगा। एंड
for the Kidopia platform that we mentioned, the target market is limited to 2 to 6 years. इसलिए क्या है, आपका मान लो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आएगा when he or she is 2 to 3 years old, लेकिन 6 साल का होने के बाद that child will exit your platform because वो गेम फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा. तो you will have to keep targeting kids of that age continuously because the target market size is limited. उसके बाद there is also an over dependence on ads as a payment mechanism. That's because there is less revenue from subscription and merchandising like I mentioned earlier. Hence ads का dependence बहुत ज़्यादा है. फिर what is it that you should do now? Long story short, you should go ahead and subscribe. Now I'll tell you why. See, gaming as a concept is not new in India. लेकिन गेमिंग के लिए पैसा खर्च करो, yes, this is certainly new, as well as this is very much at a nascent stage. However, if you look at some simple metrics such as the sheer size of the Indian population, उसमें से Gen Z जो है, यानी से 25 years और उससे जो less उम्र के जो बच्चे हैं, और उनका जो propensity to spend है वो बढ़ता जा रहा है continuously. So all these factors certainly create a huge you can say opportunity for gaming companies in India. भले ही अभी वो nascent stage पे है, but the opportunity size is huge. At the same time, there is no large fixed assets that the company needs to create. आपका अगर IP अच्छे से create हो गया, and if you can sweat that asset increasingly, then your operating leverage can certainly benefit you a lot. So this is a long-term structural story for India, and given the presence of elite investors, some of who are not at all selling, some of who are only partly selling, I think this stock certainly merits a subscribe. So I hope that you liked the video and you found it interesting. If you have liked the video, do not forget to subscribe to our channel and hit on the bell icon. Thank you and have a good day.